सोशल मीडिया खोलें तो आपको पता चलेगा। बच्चे को रुलाए नहीं, ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। बच्चे को अपसेट ना करो, ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। बच्चा गुस्से में आएगा तो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। रियली आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसने वालदैन को बड़ा डराया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है तैयबा कुरैशी। मैं एक एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, पेरेंटिंग कोच और एमफिल इन इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स हूँ। 15 साल से मेरा ताल्लुक है एजुकेशन, स्टडीज़ एंड कोचिंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं आपको बताती हूँ, आप में से बहुत से लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। ख़ास तौर पे वो माएँ जो बिल्कुल यंग हैं, छोटे छोटे बच्चों की माएँ हैं और सोशल मीडिया पे देख देख के डरी हुई हैं कि पता नहीं हम अपने बच्चे को ट्रॉमेटाइज तो नहीं कर रहे। सो हियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ फॉर ऑल ऑफ अस। नॉट एवरी पेनफुल इंसिडेंट इज़ अ ट्रॉमा। हर रोता हुआ बच्चा, हर गुस्से में आया हुआ बच्चा, हर आपकी बात ना सुनने वाला बच्चा, अपने इमोशंस के अंदर थोड़ी देर के लिए स्टे करने वाला बच्चा, वो ट्रॉमेटाइज नहीं होता, बल्कि डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एम्बैरेसमेंट भी उसी तरह इक्वली ग्रोइंग अप फेज का हिस्सा हैं जैसे कि दूसरे इमोशंस हैं। अब आज ये सीखना है हमने कि वो कौन सा पार्ट है जो ट्रॉमा कॉज करता है और कितना पार्ट है एक इवेंट का जो बिल्कुल नॉर्मल है, ग्रोइंग ईयर्स का हिस्सा है। आपने कभी ऐसा देखा होगा, आपको सामना हुआ होगा ऐसी सिचुएशन का कि दो बच्चे मुख्तलिफ सिचुएशंस में एक जैसे हालात से गुजरते हैं या एक जैसे वाकया उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, तो उनमें से एक जो है वो रिजिलियंट होता है और दूसरा जो है वो ट्रॉमा कैरी कर लेता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, आए इस पे आज बात करते हैं। कोई भी इवेंट, कोई भी वालदैन की गलती या कोई भी प्रॉब्लम जिसमें बच्चा किसी हाई किस्म के इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहा था और अपसेट था, वो इवेंट इट्सेल्फ इतना बड़ा मसला नहीं होता। हाँ, उस इवेंट को कैसे क्लोज किया गया या उसकी क्या इमोशनल एक्सप्लेनेशन बच्चे को दी गई या उसको इमोशनल कंपनी को मिली उसको समझने के लिए या उसे अकेला छोड़ दिया गया, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं उन चीज़ों पे आऊँगी डिटेल्स में मिसालों के साथ जो चीज़ें दरअसल ट्रॉमा है नहीं, लेकिन हमारे वालिदैन उनसे भी बहुत डरे हुए हैं और इस वजह से वो कंफ्यूज्ड हैं। अगर आपने बच्चे को नो कहा और वो रोने लग गया तो उसका रोना इज़ नॉट अ ट्रॉमा। आपका बच्चा किसी वजह से डिसअपॉइंटेड है तो उसकी डिसअपॉइंटमेंट इज़ नॉट अ ट्रॉमा। आपका बच्चा एक कंपटीशन में गया और उसमें वो हार के आ गया और अब वो बहुत शदीद अपसेट है, उसका लूजिंग द कंपटीशन इज़ नॉट एक्चुअली अ ट्रॉमा। आप अपने बच्चे की इस्लाह करते हैं किसी भी बात पर, उसको बार बार टोकते हैं, मना करते हैं, ये ट्रॉमा क्रिएट नहीं करता। और इसके अलावा आपका बच्चा फैमिली में मुख्तलिफ जगहों पे जाता है और उसको मुख्तलिफ किस्म की बातें, अल्फाज, रवैये का सामना करना पड़ जाता है, इज़ नॉट अ ट्रॉमा। बात यह है कि बच्चों को दरअसल ज़रूरत भी है मैनेजेबल फ्रस्ट्रेशन को, अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए लाइफ में सो दैट वो लाइफ को हैंडल कर सकें। अगर उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ही नहीं तो वो हैंडल कैसे करेंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन। सो दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली नॉट अ ट्रॉमा और ये लॉन्ग टर्म जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। वॉट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रॉमा इज समथिंग एल्स। लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा जी, बच्चा किसी बात पे अपसेट है, चले मिसाल ले लेते हैं कि उसी ही कंपटीशन की जिसको वो लूज करके आया है। चाइल्ड इज अबेंडेंड, ये मेरी पहली निशानी होगी जब आपने उसको इमोशनली अबेंडन कर दिया। वो अपसेट है, कोई उसको तवज्जो नहीं दे रहा, बल्कि उसको ये कहा जा रहा है कि नॉट अ बिग डील, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और उसको उसके जज्बात को समझा नहीं जा रहा। वो पूरा दिन अकेला ही रो रहा है, परेशान हो रहा है। वो एक लेसन लर्न कर रहा है कि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है, नो वन कैन अंडरस्टैंड यू, सो यू आर ऑन योर ओन। बच्चे बड़े रिमार्केबली रिजिलियंट होते हैं। अब सारा दिन भी रोने वाला बच्चा फाइनली तो चुप कर ही जाएगा, लेकिन जब प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल अनअवेलेबिलिटी उसको मिलती है तो इसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है कि वो अपने अंदर बहुत अजीब और डेवस्टेटिंग किस्म की लर्निंग प्रिजर्व कर लेगा जो उसके लिए ज़िंदगी भर उसको फ़ायदा नहीं देंगी। सो दिस सिचुएशन कि आप प्रोलॉन्ग किस्म की इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, हाँ, ये ट्रॉमा बन सकती है। अब इवेंट तो सेम है, एक बच्चा हारा, उसको घर वालों ने उसको समझाया, उसके साथ थोड़ा इमोशनल कंपनी दी, उसको कहा हाँ इट्स ओके टू फील डिसअपॉइंटेड, इट्स ओके टू क्राई, आप रो लें, आए हम आपका थोड़ा सा कैथारसिस करती हूँ मैं आपका, लेट्स टॉक अबाउट इट। वो और रोता है और ज़्यादा रोता है, फिर वो कहता है आप मुझे कमरे में अकेला छोड़ दें, लेकिन उसको ये पता है कि जो मुझे अकेला छोड़ भी दिया गया तो बाहर कोई मुझे समझ रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में एक और बच्चे को कह दिया जाता है तुम कितने सेंसिटिव हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम रो रहे हो, सब उस पर हंस रहे हैं कि ये रो रहे हैं। सो दैट इज समवेयर ये बड़ी कंफ्यूजन है, इसमें रिस्क ऑफ ट्रॉमा
इंक्रीज हो रहा है इस सिचुएशन में। जी दूसरी सिचुएशन ये है कि उनकी जो रियलिटी है ना, रियल फीलिंग्स, वो डिसमिस की जा रही है। एक बच्चा अपनी किसी सिचुएशन में आपसे कहता है कि आई एम स्केयर्ड, मुझे डर लग रहा है, तो आप उसे कहते हैं यू आर सिली। बच्चा कह रहा है कि मुझे इट हर्ट्स, मुझे तकलीफ हो रही है, आप उसे कहते हैं कितने सेंसिटिव हो तुम, ऐसे थोड़ी होता है। और अगर बच्चा कहता है कि आई आई फील लेफ्ट आउट, मुझे ऐसे लगता है कोई मुझसे बात नहीं कर रहा वगैरह, और आप उसे कहते हैं दैट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो, इग्नोर करो, इसे कहते हैं डिसमिस करना। आप उसकी रियलिटी को डिसमिस कर रहे हैं। अब इस दौरान जो कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट उसके अपने अंदर बनेगी, वो सबसे पहला क्वेश्चन तो वो अपने आप को ये आंसर करेगा कि माई फीलिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं जो भी फील करता हूँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और यही चीज उसको थोड़ा सा लेस एम्पैथेटिक बनाएगी टुवर्ड्स फीलिंग्स। लेटर इन लाइफ जब उसको किसी ने नहीं सुना, उसकी तवज्जो उसको किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो उसे क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो भी दूसरों की इस तरह की वल्नरेबल फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दे। सो ऐसे लोगों को हम कहते हैं जो बहुत ज्यादा अनकाइंड होते हैं टुवर्ड्स फीलिंग्स। तो हमें पता होता है कि दे आर ट्रॉमा ड्रिवन पीपल, क्योंकि उनको किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी थी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। एक और बड़ा प्रॉब्लम है जी, कंफ्यूजन एंड कॉन्ट्राडिक्टरी पेरेंटिंग। ऐसा बहुत से घरों में होता है कि जब आपके रूल्स ही क्लियर नहीं होते, एक दिन एक बात, एक बिहेवियर को एक्सेप्ट किया जाता है, अगले दिन उसी बिहेवियर पे पनिश कर दिया जाता है। एक दिन एक रूल बनाया जाता है, अगले दिन उसके ऑपोजिट बनाया जाता है। सो ये जो कंसिस्टेंसी इन रूल्स होती है, ये बच्चों को सेफ्टी देती है, वो सेफ महसूस करते हैं कि ये करेंगे तो एक्सेप्टेबल है, ये करेंगे तो नहीं है। लेकिन आप किसी दिन उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि ये एक्शन कल किया था तो सब ठीक था, आज किया तो सबको गुस्सा आ गया, प्रॉब्लम क्या है। सो ये जो कन्फ्यूजन है, ये भी उनके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करती है। वो अपने आप को समझ नहीं पाते, अपनी ज़रूरियात को समझ नहीं पाते, अपने बिहेवियर के मुतालिक कुछ प्रिडिक्शन ही नहीं कर पाते। तो ये चीज़ लेटर इन लाइफ ट्रॉमा का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो इमोशनल क्लोजर आफ्टर द इवेंट। अब आपसे कोई गलती हो गई बच्चे के मामले में, आप भी इंसान हैं, आप पेशेंस को लूज कर गए, आपने गुस्सा किया, आपने डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोले, आपने उसको कुछ ऐसा कह दिया जो वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। ठीक है, ये सब तो हो ही जाता है, यहाँ तक तो बिहेवियर्स आर ओके। लेकिन अब क्या हुआ, आप अपने ईगो पे ड्राइव कर रहे हैं और आप ये नहीं कह रहे बाद में कि लेट्स रिपेयर, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई भी क्लोजर नहीं है। so, इस सिचुएशन में जब एक बच्चा जिसको हर्ट किया गया, जिसकी बाउंड्रीज वायलेट की गई, जो तकलीफ से गुजरा, आप अपने अंदर सोच रहे हैं मैंने गलत किया, लेकिन मुंह से नहीं मान रहे, वो भी अपने अंदर बहुत कुछ सोच रहा है, और वो जो सेल्फ एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं उसके लिए, जो वो खुद अकेला बैठ के क्रिएट कर रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन कि आप किसी भी ऐसे इवेंट के बाद आप उसको ये कहें कि ये अल्फाज आप डिजर्व नहीं करते थे, मैंने गुस्से में कह दिया। या इतना कह दें आई एम सॉरी, मैंने आपको अपने गुस्से में हर्ट किया। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, सो इट वॉज जस्ट माई मिस्टेक, इट वॉजेंट अबाउट यू। जस्ट इमेजिन आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, आप उसे अकाउंटेबिलिटी सिखा रहे हैं, आप उसे ट्रस्ट सिखा रहे हैं, आप उसको सेफ्टी दे रहे हैं कि आप कम से कम अपने एक्शन की जिम्मेदारी तो ले रहे हैं ना। जहां पर ये नहीं होता ना, वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब इस इवेंट से जो लर्निंग हुई है ना, वो ट्रॉमा की तरह इसकी बॉडी में रन करेगी, क्योंकि यहाँ इसको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले। ठीक है, वह उस वक्त हम ऐसे बहुत से एक्शंस कर जाते हैं जो बच्चों को करने को भी मना कर रहे होते हैं। रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करें, अच्छी बात नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है, गलत बात है, लेकिन उस वक्त हम वो सब कर रहे होते हैं, तो बच्चा सवाल नहीं कर सकता कि हमें तो मना करते हैं, खुद ऐसे करें। सो आफ्टर दैट आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं एंग्री थी या मुझे गुस्सा था और हमें गुस्सा आ गया तो ये मैंने एक्शन किया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये इमोशनल क्लोजर आपके बच्चों को बहुत सारे लेटर ऑन ट्रॉमा कंसीव करने से बचा सकता है। एक और पॉइंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सुनना भी अनकंफर्टेबल हो, जहाँ वालिदैन फिजिकली तो बहुत प्रेजेंट होते हैं, फीस पे की जा रही है, सब किस्म के खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, अच्छे कपड़े खिलौने सब दिए जा रहे हैं, मतलब आपकी फिजिकल प्रेजेंस की तो सारी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं। अगेन आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। कभी भी जब वो आपसे अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं तो आप नम हो जाते हैं, या आप उन्हें मिलते ही नहीं हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी की सहूलियात तो पूरी करें, अदरवाइज आप गायब हैं। तो पेरेंट फिगर्स जो हैं, ये इनिशियल अटैचमेंट, सिक्योरिटी अटैचमेंट फिगर्स होते हैं। इन्होंने हमें दुनिया के मुतालिक बताना होता है कि जिस दुनिया में मैं आ गया हूँ फाइनली, ये सेफ है कि अनसेफ है। सो पेरेंट्स का जो एब्सेंस है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, अगर मदर का जो फिगर है वो उसको बच्चे को नहीं मिलता आफ्टर सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम, उसकी खुशबू, उसकी फिजिकल टच, या उसके लेटर ऑन जितनी भी जरूरियात इमोशनल रेगुलेशन के लिए एक बच्चे को थी वालदेन की, वो उसको नहीं मिल रही। इट मीन्स कि आप उनको अपनी एब्सेंस दे रहे हैं, और आपकी एब्सेंस में वो पता नहीं क्या कुछ लर्न कर लेंगे और क्या कुछ वो अक्वायर कर लेंगे फॉर देयर फ्यूचर सेल्फ।
सो यहाँ पर भी आके देखा जा सकता है कि आपकी सिर्फ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट इनफ, आपका इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए, सो दैट वो पूरे इवेंट्स में से जहाँ उसने रेजिलियंस सीखनी थी, जहाँ उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना था, मसल्स बिल्ड करने थे, स्टेमिना बनाना था, वहां पर जब आप ही नहीं थे तो वो कुछ और बिल्ड कर बैठा है, और वो है ट्रॉमा। तरबियत के अंदर एक और पार्ट आता है गाइडेंस, जिसको गाइडेंस की बजाय हम शेम का सहारा ज़्यादा ले लेते हैं। सो ये एक अलग पॉइंट है, एक नया मसला है जहाँ पर बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हम देते हैं जब हम उसको लेबल करते हैं नेगेटिव वर्ड्स के साथ। तुमसे गलती हो गई, नहीं, तुम गलत हो, यू आर अ मिस्टेक, तुम जो है ना पहल करते हो, तुम सुस्त हो, तुमसे काम नहीं होता, तुम तवज्जो नहीं देते, तुम्हारी आंखें नहीं है, पता नहीं तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, तुम्हारी ध्यान का होता है वगैरह। ये सब उसकी गाइडेंस की बजाय शेमफुल वर्ड्स हैं। ये आपकी सेल्फ एस्टीम को लो करते हैं, आपको गलत अपने मुतालिक गलत कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, सही कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प नहीं करते। सो शेमिंग जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे पेरेंटिंग सिस्टम का एक बिल्कुल नॉर्म है, और उसको पता नहीं वालिदैन गलत भी नहीं समझते। हम तरबियत करें, अगर हम इसको ये नहीं कहेंगे तो ये सही कैसे होगा। सो शेम जो है ये लेटर ऑन लाइफ में ट्रॉमा बिल्ड करती है। इसकी बजाय आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। जब भी बच्चे से गलती हो तो ऐसा ही समझा जाना चाहिए कि किसी इंसान से गलती हो गई, जो मुझसे भी हो जाती है, मुझसे मेरे मैटर्स में मेरे मकाम की मेरे मेयार की गलती होती है। हाँ, मैं चलते हुए धक्का देके ग्लास तो नहीं तोड़ के गिराती क्योंकि मैं बड़ी हूँ, लेकिन एक बच्चा जो है वो चलते हुए अचानक उसका धक्का लगेगा और ग्लास गिर के टूट जाएगा, तो ठीक है ना, ये उसको अपने लेवल की गलती कर रहा है, सो आप उसको गाइड करें इंस्टेड ऑफ शेमिंग। असल में जो मिसिंग पॉइंट है, मिसिंग पीस है फॉर दिस पजल, वो ये है कि बच्चों को कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए जो कभी गलती नहीं करता, जो कभी हमें गुस्सा नहीं दिलाता, जो कभी बच्चे को रुलाता नहीं है। बहुत कुछ तो हम नॉर्मल और ठीक कर रहे होते हैं, फिर भी बच्चा रो रहा होता है। हम तो बाउंड्री बना रहे थे, बच्चा रोने लग गया, अब हमें लगा शायद बाउंड्री गलत है। नहीं, बच्चों को इस पूरे सिनेरियो में एक परफेक्ट माँ या परफेक्ट बाप नहीं चाहिए, उनको एक इमोशनली अवेलेबल पेरेंट चाहिए। इस सारी सिचुएशन के बावजूद बच्चा उस चीज को रेजिलियंस बना के अपने अंदर कैप्चर करेगा, उसकी फ्रस्ट्रेशन को फेस करने वाले मसल्स बिल्ड होंगे, ना कि वो गिव अप कर जाने वाला एक इंसान बने जिससे समझ ही ना आए लेटर इन लाइफ कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है। सो आपका प्रेजेंट होना इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन आपका परफेक्ट होना। अगर सोशल मीडिया ने आज तक आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि शायद आपका इमोशनली डाउन लम्हा आपके बच्चे का एक ट्रॉमा है, तो एक लंबा सा सांस लें, तसल्ली करें। बच्चे बहुत रिजिलियंट हैं, हम जितना उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो। हाँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं इन पे फोकस करें। जो नेचुरल हैपनिंग्स ऑफ लाइफ हैं उनको आप छोड़ दें, वो ऐसे ही रहेंगी। अपनी अकाउंटेबिलिटी सीखें, अपने आप को इमोशनली प्रेजेंट करें, इंशाल्लाह कोई ट्रॉमा नहीं बनेगा। जहाँ पर बनता है वहाँ की आपकी अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे नहीं बनता उसके मुतालिक ओवर थिंकिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद है कि आपको इसने हेल्प किया होगा। अगर आप मजीद रहनुमाई चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवालात भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।